तो दिस इज द एजे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। तो कल हमने बात कर ली थी अपवन वेग के बारे में। अपवन वेग क्या था, तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत धारा व अपवन वेग में संबंध के बारे में। तो चलिए समझते हैं, एक चित्र के माध्यम से डायग्राम बनाते हैं। माना कि एक चालक है, चालक इस प्रकार का कोई भी, ठीक, जिसकी लंबाई है एल, इसकी लंबाई है एल और इसका एकांक जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है एफ। ठीक, और इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, जब भी किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से इसे जोड़ देंगे अपन, तो इसमें एक वेग उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉनों में, उस वेग को बोलेंगे अपवन वेग। माना कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग है अपवन वेग, वीडी से लिखते हैं। अपवन वेग है इस इलेक्ट्रॉन का, तो इस साइड है। और विद्युत धारा, विद्युत धारा की डायरेक्शन किस साइड रहेगी, ये वेक्टर इस साइड रहेगी विद्युत धारा, और इलेक्ट्रॉनों की गति इस साइड रहेगी। ठीक, तो इसकी लंबाई एल है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है और इसका अपवन वेग v है। तो हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा व अपवन वेग में संबंध तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस डायग्राम की मदद से ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायग्राम में, ये इलेक्ट्रॉन, माना कि एक इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग vd है और इस साइड से गति कर रहा है। तो गति कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ होगा, मतलब ये चाल चल रहा है तो इसकी कुछ चाल होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक, ये फॉर्मूला। तो एक इलेक्ट्रॉन चाल कर रहा है, मतलब कोई वेग है इसका, तो ये है अपवन वेग। तो इसकी चाल हो जाएगी, कौन सी चाल कर रहे हैं, अपवन वेग वाली चाल। तो इसे लिख लेंगे अपवन वेग क्या है, इसका वीडी है, वीडी बराबर, तो इस इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ से एल लंबाई में ही बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो एक कितनी दूरी चलेगा, यहाँ से एल दूरी चलेगा, यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा मान लो ये इलेक्ट्रॉन। तो दूरी हो जाएगी एल और समय को टी मान लेते हैं, समय को टी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 नहीं देंगे, यहाँ पर पहले टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एल, ये टी उधर चल जाएगा, वीडी इसके बटे में चल जाएगा, तो एल अपॉन वीडी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो अब इस चालक का आयतन निकाल लेते हैं। इसका तो आयतन कैसे निकाल लेते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपन को दिया है, इसकी लंबाई दिया है। तो जब भी क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आयतन निकल जाता है अपने पास। तो आयतन हो जाएगा इसका, इस चालक का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से गुणा कर दे तो इसका आयतन हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि माना कि अपन के पास ना इस एकांक आयतन है, मतलब एक आयतन है, वो इसका तो पता नहीं है कि कितना आयतन है, पर एकांक आयतन मान लेते हैं, कहीं पर भी इसका माना कि ये एकांक आयतन है। तो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर बोल लेते हैं कि माना, या यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ही लिख ले छोटा सा, एन बराबर क्या है अपने पास, या इधर ही लिख लेते हैं, कोई नहीं। एन बराबर क्या है, एकांक आयतन में माना, एकांक आयतन में, माना एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है एन हमारे पास, एन। तो आवेश ज्ञात करें,
करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है, ई होता है आवेश। आवेश को ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है, आवेश है तो एकांक आयतन में हम जब आवेश निकालेंगे, आवेश निकालेंगे तो उसे एक आवेश से आई, मतलब इसमें क्या है कि संपूर्ण पूरे में क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो एन से जब उसको ई को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एकांक आयतन, एकांक आयतन में अपने पास आवेश की मान, आवेश का मान निकल आएगा। तो बोलेंगे कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का मान, उपस्थित आवेश, आवेश को Q से डिनाई करते हैं, Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो Q बराबर एन हो जाएगा। तो संपूर्ण की बात करें पूरे की, तो संपूर्ण आयतन में उपस्थित, तो इसको पूरे का क्षेत्र, पूरे को आयतन को इस एकांक आयतन से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे में उपस्थित आवेश का मान अपने पास ज्ञात होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा आसानी से। तो ठीक, तो वो बोलेंगे अब, इसलिए ये चूंकि और ये इसलिए संपूर्ण, संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश, संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश Q का मान हो जाएगा अपने पास, इसके आयतन से एकांक आयतन को अपन मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा, तो ये एन ई इसके आयतन से मल्टीप्लाई कर देते तो संपूर्ण आयतन में आवेश का मान निकल जाएगा, ये जाएगा ए एन। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर, सॉरी अपन पहले इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, कोई नहीं इसको 3 दे देते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से एक दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से क्यू का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो फ्रॉम अब लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 देखते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 से, इक्वेशन 1, 2, 3 से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पहले दिन में पढ़ा कि विद्युत धारा I बराबर होती है, I बराबर होती है अपने पास विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय, आवेश का मान Q, समय को T से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ देखेंगे कि विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है, तो इक्वेशन 1, 2, 3 से I बराबर Q आवेश का मान इक्वेशन 3 से लिखेंगे N E A L, ठीक, और T का मान, T का मान इक्वेशन 2 से लिखेंगे L अपॉन VD। तो यहाँ देखेंगे कि L से L कट जाएगा, तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा N E और ए और ये VD ऊपर जाके इससे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन ई VD हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, जब क्षेत्रफल का मान 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं कि चूंकि a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 पर है ना, तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा I बराबर एन ई VD, जो यहाँ पर क्या है कि विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध है। I क्या है यहाँ पर विद्युत धारा, विद्युत धारा, और VD क्या है अपवन वेग, जो इन दोनों के बीच में संबंध है। ठीक, तो अगले टॉपिक पे विचार करते हैं।